एजुकेशन ए ग्रुप ऑफ टीचर्स एंड एजुकेशनिस्ट से मंच से जुड़े और साथ ही जो भी हमारे दर्शक इस हमारे छोटे से इस अभूतपूर्व कार्यक्रम को देख रहे हैं, आप सभी को हार्दिक नमस्कार। मैं डॉक्टर शिव कुमार प्रसाद आज मैं उपस्थित हूँ केसठ के एक गांव में, केसठ में, जहां पर एक बच्चे से मैं आप लोगों को मुखाबिल कराना चाहूँगा कि यह बच्चा आज पहचान का मुताज नहीं है। आज कह सकते हैं कि आज केसठ का ही नहीं, इस बक्सर डिस्ट्रिक्ट का नाम रोशन कर रहे हैं और हम लोग आशा करते हैं कि ये पूरे हमारे डिस्ट्रिक्ट का ही नहीं, पूरे राज्य का ही नहीं, पूरे देश का नाम रोशन करें। और मैं बताना चाहूँगा कि पिछले कुछ महीना पहले जनवरी में ही देश के सबसे प्रतिष्ठित संस्थान जो रिम्स है, राष्ट्रीय इंस्टीट्यूट ऑफ मिलिट्री स्कूल, जो हमारे देश के सबसे मतलब गौरवशाली स्कूलों में से एक माना जाता है, उसमें इस बच्चे ने रिजल्ट ला करके इस केसठ गांव का ही नहीं, अपने माता पिता और यहाँ के जो भी हमारे अभिभावक हैं, सबका नाम रोशन करने का काम किया है बच्चा, जिसका नाम है चंद्रजीत पॉल। आज देख रहे होंगे कि इसकी माताजी और पिताजी और साथ में बहन और हमारे जो भी गांव के अभिभावक हैं उपस्थित हैं इस बच्चे को आशीर्वाद देने के लिए, स्वागत करने के लिए। तो मैं इस छोटे से वीडियो के माध्यम से मैं बताना चाहूंगा कि इस बच्चे ने जो कारनामा किया है, जो कार्य किया है, यह सभी बच्चों के लिए, सभी भावक के लिए इंस्पिरेशन का काम करेगा। क्योंकि जब माता पिता यह ठान लेते हैं कि बच्चे को कुछ कराना है, जीवन में कुछ बनाना है, तो यह संभव नहीं है। उसका एक मात्र एग्जाम्पल सेट कर रहे हैं ये। और देख रहे होंगे कि यहाँ पर हमारे मीडिया कर्मी से लेकर के हमारे दूर दराज से भी, आरा से भी और बाहर से भी कुछ लोग आए हुए हैं आशीर्वाद देने के लिए। तो बहुत ही हर्ष का विषय है यह और हम लोग काफी गर्वान्वित महसूस कर रहे हैं कि इस बच्चे ने जो किया है, कह सकते हैं कि उसके पहले भी बहुत सारे रिजल्ट इसी छोटे सी उम्र में, मात्र 12 साल की उम्र में कम से कम नेशनल स्तर का 3-4 कंपटीशन हाई रैंक से हासिल किया था। और हम सभी को इस बात की खुशी होती है, इसीलिए हम लोग बार बार इस बच्चे से मिलने आते हैं, आशीर्वाद देने आते हैं। और मुझे खुशी होती है, हम सबको खुशी होती है कि यह बच्चा जो है इस तरह से नाम रोशन कर रहा है। तो हम लोग ये उम्मीद करते हैं, आशा करते हैं और आशीर्वाद भी देते हैं कि यह बच्चा जो है भविष्य में कमीशन अधिकारी बन के निकले। तो यह बच्चा, मैं बताना चाहूंगा कि देहरादून के सबसे प्रतिष्ठित संस्थान जो रिम्स है, उसमें यह बच्चा का एडमिशन हो चुका है और यह छुट्टी आए हुए हैं बच्चे, और इनके पिताजी लाने गए थे। तो आज स्वागत करने के लिए यहाँ गांव के अभिभावक जुटे हुए हैं, हमारे मीडिया कर्मी और यहाँ पढ़ रहे जो बच्चे। मैं बताना चाहूंगा कि इनके पिताजी एक छोटा सा संस्थान चलाते हैं, प्रतिभा खोज पब्लिक स्कूल के नाम से, जहाँ पर ग्रामीण क्षेत्र के और ग्रामीण क्षेत्र के ही नहीं, इस गाँव के आसपास से जितने भी अभिभावक अपने बच्चों को यहाँ पर खुशी के साथ, विश्वास के साथ इनके पास भेजते हैं, ताकि बच्चे पूरी तरह से तैयार होकर के अपना स्वयं का ही नहीं, माता पिता का ही नहीं, इस गांव का भी नाम रोशन करते हैं। पिछले जनवरी में ही देख सकते हैं कि नवोदय विद्यालय, जो कि हमारे लिए एक गौरव का संस्थान होता है बच्चों को पढ़ने के लिए, वहां पर इनके 8 बच्चे ने एग्जाम दिया था और 8 के 8 बच्चे सिलेक्ट हुए थे। तो ये बहुत ही आश्चर्यजनक तो नहीं कहेंगे, कि बहुत ही कह सकते हैं कि गौरवान्वित करने वाला इनका जो प्रतिभा है, इस हमारे मित्र धीरेन्द्र पाल जी का, कि जो बच्चों को इस तरह से देखते हैं। इनका कहना है कि बच्चों पर मैं उस तरह ध्यान देता हूं ताकि बच्चे जो है 100% रिजल्ट निकालें। इनका ये जुनून है, पागलपन है, ये पैसा कमाने के लिए नहीं करते हैं, ये इनका ये पागलपन है, इस पैशनेट है कि हमारे बच्चे जो हैं इस तरह से मतलब नाम रोशन करे कि विश्व के मानचित्र पर भी अपना नाम दर्ज कर सके। तो चलिए मैं इन्हीं से जानना चाहूंगा सबसे पहले कि धीरेन्द्र भाई, यह जो करते हैं आप किस प्रकार से करते हैं, थोड़ा सा आपने इस बारे में थोड़ा चर्चा करें। सर, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे गांव के जो लोग आए हैं मेरे बच्चे को आशीर्वाद देने के लिए, इन सभी का हार्दिक दिल से अभिनंदन है मेरा। पढ़ाते सभी टीचर हैं, लेकिन मेरा पढ़ाने का एक ही उद्देश्य है कि पढ़ा के छोटे छोटे बच्चों को उस मंजिल, उस ऊंचाई तक पहुंचाऊं जहां केसठ का नाम विश्व स्तर पर अपना करें। शिक्षक हैं हम, एक लिखे हैं हम, शिक्षक हैं हम, शिक्षा की ज्योति हर रोज जलाते हैं। नौसिखिए परिंदे को बाज बनाते हैं, समंदर तो आजमाता है हौसले पंछियों के, हम डूबती कश्तियों को जहाज बनाते हैं। यही सपना लेकर के हम बच्चे को, अब बच्चा मिट्टी का, जैसे कुम्हार गढ़ता है मिट्टी से घड़ा बनाता है, उसी तरह बच्चे मिट्टी की तरह होते हैं, उसको जैसा गढ़ेंगे वैसा ही बनेगा। ये RIM संस्थान में गए हैं, अब इनसे बात कीजिएगा तो पता चलेगा कि किस तरह का वो संस्थान सिखाता है। और RIM का संस्थान जो सिखाता है उसी तरह मैं बच्चे को सिखाने का प्रयास करूंगा कि विश्व लेवल पर केसठ का नाम रोशन करें। बहुत बहुत बधाई सर आपको। और
सबसे अच्छी बात है कि बच्चा पूरे गांव के ही नहीं, हम सभी के लिए इंस्पिरेशन का कार्य कर रहे हैं। इनके पिताजी भी हमारे लिए इंस्पिरेशन काम कर रहे हैं कि जितने भी तमाम अभिभावक और जो शिक्षाविद शिक्षक हैं, यह भी थोड़ा सोचने का प्रयास करें कि गांव में रह करके जो अपने बच्चे के लिए ही नहीं, ग्रामीण क्षेत्र के जितने ही बच्चे हैं, इनका सपना है कि सभी बच्चे मेरे बेटे बेटियों की तरह ही नाम रोशन करें, ये ठान रखे हैं। तो ये बहुत ही अच्छी बात है। यहाँ पर देख रहे हो कि गाँव के हमारे पंचायत के मुखिया जी भी यहाँ उपस्थित हैं, और ये बच्चे की माता जी हैं, ये बहन है, ये भी देखिए एक बेटा एक बेटी है, और यही बेटी जो है हम लोग आशान्वित हैं कि बेटी बेटी कुछ बड़ा करे, यूपीएससी निकाले। अभी तो फिलहाल इनका अभी इंटर पास की है शायद। तो मैं इन्हीं से जान चाहूँ कि आपका क्या नाम है? रिद्धि कुमारी। रिद्धि कुमारी। आप कैसे क्या सोच रही हैं, भाई इतना अच्छा नाम कर रहा है, सभी लोग आशीर्वाद देने के लिए हैं, क्या सोच रही हैं? देख के खुशी हो रहा है, अच्छा लग रहा है कि मेरा भाई इतना आगे मतलब बढ़ रहा है अपने लाइफ में। आप इंस्पायर हो रहे हैं कि हमको भी कुछ करना है? हाँ, बहुत ज़्यादा। चलिए, ये इसलिए बहुत अच्छी बात है। और इनके साथ माताजी भी हैं, जो धीरेन्द्र भाई हमेशा कहते हैं कि हमारा जो इंस्पिरेशन है यहीं से शुरू होता है। ये साथ नहीं देती तो शायद हम यहाँ तक नहीं पहुँचते, तो बहुत बड़ी बात है। तो जितने भी हमारे इस वीडियो के माध्यम से जो ग्रामीण माताएं इस वीडियो को देख रही हैं, वो भी थोड़ा सोचें कि आप बच्चे के लिए सही, पति का तो साथ देना ही चाहिए, बच्चे के लिए ही सही, यदि आप हाथ कहते हैं ना कि कंधे से कंधे मिलाकर यदि आप सपोर्ट करते हैं, तो एक पिता का भी मोरल बढ़ता है और अपने बच्चे के प्रति काफ़ी आसानित होकर काम करते हैं, मेहनत करते हैं। तो चलिए इस माता जी से भी बात करते हैं कि पूछते हैं कि आप किस रूप में देखती हैं अपने इस बच्चे को? हम अपना बच्चे के देख रहे हैं कि बच्चे हमारे बन रहे हैं, आगे मुँहे बढ़ रहे हैं। बहुत खुश हैं हम अपना बच्चे से। काफ़ी भावुक हो गई हैं, आँखों में आँसू, लेकिन ये आँसू खुशी के हैं। और ये इतने मतलब कि कितना गर्व फ़ील करती होंगी कि हमारा बच्चा इतना नाम रोशन कर रहा है कि हमारे इस ग्रामीण क्षेत्र का अभिभावक भी इसे आशीर्वाद देने के लिए आए हैं। तो बहुत अच्छी बात है। तो अब चल दिए हम उससे कहते हैं कि उस बच्चे के लिए जिसके लिए हम उपस्थित हैं, उसी से जानते हैं कि थोड़ा अपना एक्सपीरियंस अनुभव शेयर करें, ताकि और भी बच्चे इंस्पायर्ड हों और भी माता-पिता इंस्पायर हों। पहले बताइए कि वहाँ जा कर के आपको कैसा लगा? पहले तो हम गए नए थे, हमें पता नहीं है क्या कौन-सा जगह है, कैसा है। पहले तो हम नए थे, पूरा नया रूटीन, नया दिन। पहले दिन तो पूरा मतलब हमारे लिए एक नया ही दिन था पूरा वो। तो हम लोग गए वहाँ से, तो हमने अपना सेटल हुए, और वहाँ पे सेटल होने के बाद अपना 1 दिन का हमें रेस्ट मिला। हमें सब घुमाएगा सारे जगह, क्या-क्या यहाँ पर है, क्या है, कैसे है, कैसे सब काम करता है। फिर दूसरे दिन हम अपने रूटीन में चले गए, जहाँ से बच्चों को सुबह कैरेट बनाने की तैयारी होती है। वहाँ हम 5:30 बजे सुबह को उठ जाते हैं, अपने पीटी के लिए जाते हैं। फिर पीटी के बाद आते हैं हमें, फिर हम वहाँ पे अपना स्नान करके फिर ब्रेकफ़ास्ट के लिए जाते हैं। ब्रेकफ़ास्ट के जाने के बाद हम वहाँ अपने अकेडमी के लिए जाते हैं, अपने शिक्षा को ग्रहण करने। और शिक्षा को ग्रहण करने के बाद हमें ब्रेक मिलता है, ब्रेक भी ज़रूरी है बच्चों के लिए, तो हमें ब्रेक मिलता है और उसमें हमें कुछ खाने के लिए मिलता है। उसके बाद फिर 2 बजे तक कंटिन्यू पढ़ाई चलता है हमारा। हमारे टीचर बहुत ही सहयोगी हैं। इसके बाद हम जाते हैं लंच के लिए, लंच करते हैं, और लंच के बाद फिर अपने डॉर्मेट्री में, और वहाँ से हमारा गेम का पीरियड चालू हो जाता है। चलिए, ये बात तो हम लोग समझ रहे हैं कि वहाँ पर जब ये देश का सबसे प्रतिष्ठित संस्थान है, तो स्वाभाविक है कि वहाँ पर डिसिप्लिन, अनुशासन, रूटीन काफ़ी मतलब कि मतलब अच्छा होगा, बेहतर होगा। हम ये पूछना चाहते हैं कि जैसे कि यहाँ का जो शैक्षणिक माहौल है, ठीक है? जब देश का प्रतिष्ठित संस्थान, तो स्वाभाविक है कि वहाँ पर काफ़ी डिसिप्लिन होगा, शिक्षा का स्तर भी काफ़ी ऊँचा होगा। तो कितना फ़र्क महसूस करते हैं यहाँ के शिक्षा व्यवस्था में और वहाँ का भी शिक्षा व्यवस्था में? यहाँ की शिक्षा में हम बताना चाहेंगे कि यहाँ की जो शिक्षा है, वहाँ पे मतलब टीचर की जो वो कंटिन्यूटी है, मतलब टीचर आते हैं, तो वो बच्चों को इस तरह से अभी पढ़ा नहीं पा रहे हैं। अभी बच्चों को पढ़ाना चाहिए, जितना समय आप उतने समय आइए और बच्चों को पढ़ाइए। कंटिन्यूटी डेली बनाए रखिए। यहाँ पे बहुत बच्चों की क्या हो रही है कि छुट्टी हो जा रही है कभी-कभी। कभी-कभी वो बच्चे कहीं और चले जा रहे हैं, लेकिन वहाँ पे क्या है कि आपको डेली मतलब पढ़ते रहना है, पढ़ाई छूटना नहीं चाहिए। पढ़ाई प्रैक्टिस पढ़ाई छूटना नहीं चाहिए। यहाँ पर हम कह सकते हैं कि वहाँ पर जो पढ़ाई का जो स्तर है काफ़ी उच्च स्तर है, जैसा कि हम लोग जानते हैं। हम लोग भी एक बार देहरादून गए थे, और मैं बताना चाहूँगा कि जो सिविल सर्विस से निकालते हैं, जो आईपीएस की ट्रेनिंग भी देहरादून में होती है,
और सिविल सर्विस यूपीएससी की जो ट्रेनिंग होती है, जो डीएम बनते हैं, अधिकारी बनते हैं, तो वो मंसूरी बगल में है, वहाँ भी ट्रेनिंग होती है। तो वो एक ट्रेनिंग का बहुत बड़ा माहौल है देहरादून मंसूरी, और वहाँ पर बड़ी माने गौरव की बात है, सौभाग्य की बात है कि यदि बच्चों का एडमिशन होता है, बच्चा तो वहाँ पर इस तरह का जो शिक्षा ग्रहण कर ही रहा है, उसके साथ-साथ जो माता-पिता गौरवान्वित महसूस करें कि हमारा बच्चा जो है बहुत अच्छे संस्थान में गया हुआ है, और ये अपने तरह से काफ़ी हिम्मत कर रहे हैं। ये बहुत बड़ी बात है कि हम अपने बच्चे को वहाँ पढ़ा रहे हैं। जैसे भी हो मेहनत करके बच्चों को थोड़ा बहुत ट्यूशन देते हैं, घर में ही रह करके मेहनत करते हैं और बच्चे को पढ़ा रहे हैं, तो हम सभी के लिए इंस्पिरेशन की बात है। तो यहाँ पर देख रहे होंगे कि बच्चे भी कुछ आए हुए हैं और अभिभावक भी आए हुए हैं। तो मैं थोड़ा-सा जानना चाहूँगा, हम अपने मुखिया जी से पूछते हैं कि आप इसको किस रूप में देख रहे हैं सर? सबसे पहले तो आप लोगों को धन्यवाद, सभी हमारे जो मीडिया कर्मी, पत्रकार बंधु हैं, इसलिए धन्यवाद कि आप लोगों ने जो ये वातावरण का निर्माण कर रहे हैं, जो शिक्षा के प्रति आप लोग माहौल बना रहे हैं, इसके लिए आप लोगों को बहुत बहुत बधाई। साथ में हमारे जो मित्र धीरेंद्र जी हैं, इनको बहुत बहुत बधाई इसलिए कि इन्होंने इस गांव के प्रति, गांव के बच्चों के प्रति, और जो भी इस गांव के अगल बगल के बच्चे आते हैं उनको शिक्षा देते हैं। शिक्षा एक ये व्यवसाय के रूप में नहीं देते हैं, सही है। ये शिक्षा सामाजिक रूप से बच्चों को अपने समाज को उठाने के लिए, जो बच्चे मतलब कि फीस देने के काबिल नहीं रहते हैं, उनको भी ये शिक्षा देते हैं। तो इनको सबसे पहले बहुत बहुत बधाई। और ये बच्चा एक हमारे समाज में, इस गांव, इलाके, जिले, राज्य को एक यहाँ से संदेश देने का काम कर रहा है बच्चा कि इस तरीका के हम गांव घर में रहकर भी हम इस कैटेगरी के शिक्षा को हम ग्रहण कर रहे हैं। इससे बच्चों में, जो हमारे गांव घर में रहने वाले बच्चे हैं, उनको आत्मबल बढ़ेगा। इतना ही कहते हुए मैं धन्यवाद। बहुत धन्यवाद आपका। आप जैसे अभिभावकों का इस तरह से आशीर्वाद बना रहे तो हमारे धर्मेंद्र भाई का ही मनोबल बढ़ता है, बच्चे का भी मतलब कि एक मनोबल बढ़ता है कि हमारे साथ हमारे माता पिता ही नहीं, इस गांव के जितने भी हमारे प्रबुद्ध अभिभावक हैं वो भी हमारे साथ हमें आशीर्वाद देते हैं, तो ये बच्चा और भी काफ़ी इंस्पायर्ड होगा। हमारे बगल में यहाँ मुकेश भैया हैं और ये आरा से आते हैं। ये अपने बच्चे को इतना इंस्पायर्ड हुए कि अपने बच्चे को, यहाँ लोग गाँव से शहर जाते हैं लेकिन ये शहर में रहते हुए इस गाँव में ये इस धीरेंद्र भाई के पास भेजते हैं पढ़ने के लिए, रखे हुए यहीं पर भी, और ये रेसिडेंशियल भी चलाते हैं कि ताकि बच्चे यहाँ पर रहेंगे तो 24 घंटा हम समय दे पाएंगे। तो ये बहुत अच्छी बात है। तो मुकेश भैया से मैं पूछना चाहूँगा कि बताएं कि आप क्या सोच करके अपने बच्चे को यहाँ भेजे हैं? सबसे तो यहाँ पर जितने उपस्थित लोग हैं सबको हार्दिक नमस्कार मैं करता हूँ। सबसे कि इन्होंने, जो हमारे मित्र हैं धीरेंद्र जी, इनके पढ़ाने का जो शैली है, जो तरीका है, इससे हम बहुत प्रभावित हुए और रिजल्ट आपके सामने है, सब लोगों के सामने है। इसी से इंप्रेस होकर के हम अपने बच्चों को यहाँ रखे हैं। चलिए, बहुत अच्छी बात है। और कह सकते हैं कि इस भाषा में कभी तो थोड़ी सी जमीन नापे हुई आसमां बाकी है। तो इस हमारे धर्मेंद्र भाई का जो एक शिक्षक के रूप में, एक गार्जियन के रूप में जो भूमिका निभा रहे हैं, ये हम सभी के लिए इंस्पिरेशन का है। और ताकि इन्हीं का जो ये कर्तव्य है, इनके जो कार्य है, इनका जो हौसला है, इनकी जो सोच है, उसका प्रतिफल यह बच्चा जो है यहाँ पर खड़ा है। और देख रहे हैं कि बच्चा का जैसे ही गांव में आगमन हुआ, हमारे कम से कम 20-25 की संख्या में अभिभावक इस माल्यार्पण करके स्वागत करते हैं। तो सोचिए कि माता पिता का ही नहीं, हम सभी का कितना मतलब कि एक मोराल आगे बढ़ता है कि हम भी इंस्पायर्ड होकर के इस तरह से काम करें कि कुछ बच्चा जब आगे करता है तो जो कराने वाले होते हैं उनका मान सम्मान बढ़ता है। हम भी एक शिक्षक हैं, हमें लगता है कि हमारे विद्यार्थी कुछ जब बेहतर करते हैं तो लगता है कि रिजल्ट उसका नहीं, हमारा हुआ है। हम मेहनत किए हैं तो उसका प्रतिफल सामने होता है। सबसे बड़ा पारितोषिक, सबसे बड़ा फीस वही है। पैसा आता जाता रहता है, जैसा कि हमारे मुखिया जी ने कहा कि यह बच्चों के, इसीलिए बच्चों का जो पढ़ाते हैं सिर्फ फीस के लिए ही नहीं, यह इस सामाजिक उत्थान के लिए कि हमारा जो गांव का, हमारा इस क्षेत्र का जो बच्चा है जब आगे बढ़ेगा तो सोचिए कि कितना बड़ा सम्मान का विषय है। वही शायद पैसे के कारण इतने लोग नहीं जुटे हैं, इनके कार्य को देखते हुए, इनके सम्मान, इनके व्यवहार को देख करके यहाँ पर लोग आते हैं। हम सभी, ये हमारे मीडिया भाई हैं, बहुत लोग आए हुए हैं कि इनके व्यवहार के कारण पैसा वैसा कोई मैटर नहीं करता है। तो ये बहुत अच्छी बात है और हम उम्मीद करते हैं कि जितने हैं अभिभावक हैं, जितने शिक्षाविद हैं, शिक्षक हैं,
हम लोग का ये दिखाने का एक कोशिश, छोटा सा कोशिश यही है कि हम सभी इंस्पायर्ड हों और हम लोग अपने अपने क्षेत्र में जो भी काम करते हैं, एक शिक्षक के रूप में, शिक्षाविद के रूप में, अभिभावक के रूप में, वो इनसे इंस्पायर्ड होकर के इस रूप में देखें कि अपने बच्चों को ही नहीं, अन्य बच्चों को भी अपना ही बच्चा समझ करके, ताकि उसको आगे बढ़ाने का काम करें। और इस तरह से समाज ही नहीं, हमारा राज्य ही नहीं, पूरे देश का सम्मान और गौरव बढ़ेगा। और इन्हीं चंद शब्दों के साथ मैं चाहूँगा कि बहुत बहुत पुनः एक बार बधाई, और आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद जो आप उपस्थित होकर इस बच्चे को आशीर्वाद प्रदान करें।